हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में। देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ना है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज क्या होता है और ग्लूकोज की संरचना कैसी होती है। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो एग्जाम में हर साल पूछा जाता है लगभग। ठीक है बच्चों, तो ग्लूकोज के बारे में आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि ग्लूकोज कैसे बनता है, कैसे ग्लूकोज की संरचना होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, ग्लूकोज की संरचना। ठीक, देखो 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। पहली बात कि ग्लूकोज का अणुसूत्र देखो क्या होता है। देखो, अगर मैं ग्लूकोज के बारे में बात करूं तो ग्लूकोज क्या है, देखो ध्यान से देखना। जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है क्या, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6 ये क्या होता है बच्चों, ये होता है ग्लूकोज। ठीक है, ठीक। देखो ये जो ग्लूकोज है ये क्या, मतलब कैसे बनता है, कहां कहां मिलता है हमें। पहली बात, जो ग्लूकोज है ये मीठे फलों में प्राप्त होता है हमें, मतलब मीठे फलों से मिलता है हमें, मीठे फलों में होता है ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद शहद में भी होता है, जैसे अंगूर में होता है, जैसे अंगूर में होता है कौन, ग्लूकोज। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसमें हेडिंग है अगली कि बनाने की विधियां, मतलब अगर हम ग्लूकोज को बनाएं तो कैसे ग्लूकोज को बना सकते हैं। देखो, अगर हम सुक्रोज लें, सुक्रोज मतलब चीनी, और चीनी का हम क्या कर दें, जल अपघटन कर दें, मतलब हाइड्रोलिसिस कर दें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, अम्लीय जल अपघटन, तो क्या होगा। देखो मैं यहां दिखा देता हूं आपको। अगर हम चीनी ले लें C12H22O11 ऐसे ही, और इसका हम कर दे क्या, जल अपघटन, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। पहला जो हमारा है वो ग्लूकोज है और जो दूसरा है वो फ्रक्टोज है, पर हमें तो अभी ग्लूकोज से मतलब है ना। तो C6H12O6 ये क्या होता है, ग्लूकोज। ऐसे ही मैंने यहां दिखाया कि C12H22O11 जल अपघटन करा, कैसा, अम्लीय वाला, मैंने दिखाया अम्लीय जल अपघटन। ठीक, और क्या बना दिया, C6H12O6 प्लस C6H12O6। पहला जो है मैंने जैसा बताया आपको कि पहला ग्लूकोज और सेकंड फ्रक्टोज, पर हमें तो किससे मतलब है, अभी हमें मतलब है ग्लूकोज से। ठीक, तो ग्लूकोज क्या बना, C6H12O6। ऐसे सुक्रोज के एसिडिक हाइड्रोलिसिस द्वारा हम बना सकते हैं क्या, ग्लूकोज। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद देखो, स्टार्च से बना सकते हैं। स्टार्च का फॉर्मूला होता है क्या, C6H10O5 का होल N, और अगर इसका N हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए एसिडिक मीडियम में ही तो क्या बनता है, N C6H12O6 बन जाता है। ग्लूकोज के N मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं जो हमें बनाने होते हैं। तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं किसे, ग्लूकोज को, किससे, स्टार्च से। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए अगली बात देखते हैं। उसके बाद देखो ध्यान से देखेंगे, अगली हेडिंग है ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज की संरचना, देखो जितनी बात मैं आपको बता रहा हूं उस बात को आप क्या करते चलना, नोट करते चलना। ठीक है, तभी तो आपकी समझ में आएगी ना बात, या आप उसका स्क्रीनशॉट लेते चलना। देखो हेडिंग है ग्लूकोज की संरचना। देखो, अगर मैं ग्लूकोज को ऐसे बनाऊं, हमने लिखा CHO, ठीक, और फिर मैंने क्या लिखा, CHOH का होल 4, और ये सिंगल बॉन्ड से CH2OH। तो ऐसी कुछ संरचना होती है किसकी, ग्लूकोज की। अगर मैं इसे ओपन करके लिखूं, खोल के लिखूं थोड़ा सा और, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, कैसे, ये रहा हमारा CHO, ये CH और ये OH, ये CH और ये OH, और ये CH और ये OH, और ये CH, ये OH, और ये CH2OH। तो ये भी क्या है हमारा ग्लूकोज। मतलब देखो, ये जो CH है 4 और OH है 4, इसे मैं ऐसे लिखता हूं कि CHOH का होल 4, CHOH का होल 4, मतलब ये थोड़ा ओपन कर दिया, थोड़ा क्लोज कर दिया। ठीक, तो ऐसे हमारी क्या होती है, ग्लूकोज की संरचना होती है। ठीक, अब देखो
ग्लूकोज की संरचना, वो मैंने आपको बता दी ग्लूकोज की संरचना। नेक्स्ट बात, उसने कहा यह एक एल्डोहेक्सोज है, यह एक एल्डोहेक्सोज है। एल्डोहेक्सोज का मतलब पता क्या है कि जो हमारा ग्लूकोज है ना, एल्डोहेक्सोज मतलब एल्डो मतलब एल्डिहाइड, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन वाला, मतलब इसमें 6 कार्बन भी है। देखो चेक करो, 1 2 3 4 5 6, हेक्सोज के लिए 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए हेक्सोज, और एल्डो के लिए मतलब ये इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है। ठीक, तो ये एल्डोहेक्सोज इसलिए है क्योंकि इसमें 6 कार्बन भी हैं और इसमें एक एल्डिहाइड समूह भी है, इसलिए क्या है, एक एल्डोहेक्सोज है। ठीक है, ठीक। उसके बाद उसने कहा इसकी उपयुक्त संरचना के निम्नलिखित प्रमाण हैं, मतलब ये जो संरचना है ना इसकी, ऐसी संरचना, इसके ना कुछ प्रमाण है। क्यों है ऐसी संरचना इसकी, देखो कैसे कैसे प्रमाण है इसके। पहली बात तो इसलिए है क्योंकि इसका जो आणविक सूत्र है ना, इसका आणविक सूत्र क्या है, C6H12O6 है। इस संरचना का जो पहला प्रमाण है वो ये है कि इसका अणुसूत्र पाया गया था कैसा, C6H12O6, इसलिए इसकी ऐसी संरचना है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, देखो ध्यान से देखेंगे, दूसरी बात क्या है। दूसरी बात यह है सीधी श्रृंखला का प्रमाण। देखो सीधी श्रृंखला, कोई आपसे पूछे कि आप इस बात की पुष्टि कैसे करेंगे कि ग्लूकोज में एक सीधी श्रृंखला होती है 6 कार्बन की, ठीक, तो आपको क्या करना, यह लिखना वहां क्या कि रेड फास्फोरस व HI द्वारा अपचयन करने पर नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होता है जो 6 कार्बन की श्रृंखला की पुष्टि करता है। जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और लगभग हर साल ही आता है 5 नंबर ग्लूकोज का। ठीक, तो अगर वो आपसे एक एक नंबर में भी अलग से भी पूछे कि ग्लूकोज में सीधी श्रृंखला का प्रमाण दीजिए या इस बात की पुष्टि कीजिए कि उसमें 6 कार्बन की श्रृंखला होती है या 6 कार्बन की श्रृंखला की पुष्टि कीजिए ग्लूकोज में। ठीक, तो देखो क्या है, अगर आप रेड फास्फोरस व HI द्वारा अपचयन कर देंगे ना ग्लूकोज का, तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त हो जाएगा जो 6 कार्बन की श्रृंखला की पुष्टि करेगा, जो 6 कार्बन की श्रृंखला की पुष्टि करेगा। ठीक, मैंने यहां फॉर्मूला भी लिखा हुआ है CHOCHOH का होल 4 और ये CH2H रेड फास्फोरस के द्वारा HI द्वारा अपचयन करा तो क्या बन गया, हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन अभी आपकी समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं कैसे, देखो ध्यान से। हमने लिया CH डबल बॉन्ड O और ये लिखा CHOH 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 और ये लिखा CHOH और नीचे लिखा CH2OH। दिख रहा है ना भाई, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक, ये हमारे पास ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज का हम क्या करेंगे, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, ये लिखा हमने रेड फास्फोरस मतलब रेड पी, और इसका HI द्वारा क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। देखो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। देखो मैं ये 2 बॉन्ड तोड़ूंगा और 2H इधर लगाऊंगा और 2H लगाऊंगा इधर, ऐसे ये एक बॉन्ड तोड़ूंगा, 1H इधर 1H इधर, ऐसे ये तोड़ूंगा 1H इधर 1H इधर, ऐसे ही ये 1H इधर 1H इधर, ऐसे ही ये 1H इधर और 1H इधर, ऐसे ही ये 1H इधर 1H इधर। ठीक, हमने लगाए इसमें 14H, और जब 14H लगाए तो इसका मतलब हमें 14HI भी लेने पड़ेंगे। इन 14HI में से जो बाहर होगा ऐसे 7I2 तो हो जाएंगे खुद ब खुद बाहर, 7I2 मतलब 7 दूनी 14 I खुद ब खुद बाहर, और 14H मैंने लगा दिए यहां। ठीक, देखो हमारे पास क्या बना, एक जल का अणु दूसरा जल, देखो 2H एक H2O HHO H2O HHO H2O ऐसे H2O H2O H2O, एक जल 2 3 4 5 6 मतलब 6 जल के अणु हो जाएंगे बाहर, 6H2O हो जाएगा बाहर। ठीक, देखो क्या बना, इस C के पास एक H था, 2 हो रहा गया तो CH3 बन गया। ठीक है, इस C के पास एक H था, 1 हो रहा गया तो CH2 बन गया। देखो CH3 CH2 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 CH3, 2 थे 1 हो रहा है तो CH3, तो बनने वाला कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा, कैसा कि ये लिखा मैंने CH3 CH2 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 और ये CH3, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो इसलिए क्या बन जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा। और नॉर्मल हेक्सेन क्यों कह रहा है मैं से भाई, हेक्सेन तो यह है क्योंकि 6 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो हेक्सेन नॉर्मल इसलिए क्योंकि ये सीधी श्रृंखला में है, इसलिए नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज में
6 कार्बन के होने की पुष्टि कर सकते हैं कि उसमें 6 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला होती है। ठीक है, ऐसे आप दिखा सकते हैं। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे को चलते हैं। ठीक, चलिए देखो अगली क्वेश्चन क्या है, अगली बात क्या कह रहा हूं। अगली बात उसने कही कि कार्बोनिल समूह का प्रमाण, मतलब ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह होता है, इस बात की पुष्टि आप कैसे करेंगे, या ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है इस बात की पुष्टि कीजिए। तो देखो कैसे पुष्टि करेंगे हम उसकी, ध्यान से देखेंगे। हमने लिया ये CH डबल बॉन्ड O, और अब मैं इसे थोड़ा सा क्लोज करके लिखूंगा ऐसे, आपको पता लग गया ना, ये CHOH का होल 4 है तो लिख दिया, और ये CH2OH है तो ग्लूकोज ही, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं किसके साथ, NH2OH के साथ, और उसे मैं लिख दूं ऐसे, देखो चाहे NH2OH, ये भी तो NH2OH, ये बस लिखने का ही तो तरीका चेंज हुआ, ऐसे लिख दिया। तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, होगा कुछ ऐसा कि यहां से ये ऑक्सीजन और यहां से ये हाइड्रोजन क्या बना लेंगे भाई, मम बना लेंगे, जल H2O, और जो बची हुई चीज है वो बाकी जाकर वहां जुड़ जाएगी एज इट इज। कैसे, ये बनाया CH डबल बॉन्ड N और ये OH, और ये CHOH का होल 4, और ये CH2OH एज इट इज। तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, इससे हमारे पास बन जाएगा ऑक्साइम, ग्लूकोज ऑक्साइम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज ऑक्साइम बन जाएगा, जो इस बात की पुष्टि करता है कि उसमें एक कार्बोनिल समूह है। उसमें एक क्या है, उसमें एक कार्बोनिल समूह है, तो ये ग्लूकोज ऑक्साइम है। अगर मैं इसका नाम यहां लिखूं, नाम क्या है इसका, ग्लूकोज ऑक्साइम। ठीक, और ये हमें इससे बना दिया, जो इस बात को दर्शाता है कि हाँ ग्लूकोज में एक क्या है, एल्डिहाइड समूह या कार्बोनिल समूह है, क्योंकि वो क्या दे रहा है, हमें ऑक्साइम दे रहा। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे को चलते हैं। देखो उसके बाद उसने कहा कि जो कार्बोनिल समूह है, उस कार्बोनिल समूह में इस बात की पुष्टि कीजिए कि वो CHO समूह है, मतलब CHO समूह की पुष्टि करनी है हमें, CHO समूह की क्या करनी, पुष्टि करनी। तो देखो आ जाओ कैसे पुष्टि करेंगे। देखो हमने लिया ये CHO और ये CHOH का होल 4, ग्लूकोज बना रहा मैं, ये बनाया ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये बना दिया ग्लूकोज। अब देखो इस ग्लूकोज का अगर मैं Br2 जल द्वारा, ये लिखा Br2 जल, इसके द्वारा क्या करूं, ऑक्सीकरण। क्योंकि देखो ये जो Br2 जल होता है ना, ये एक दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है ये, दुर्बल ऑक्सीकारक, मतलब ऑक्सीकरण कर देगा इसका, ही क्या कर देगा, ऑक्सीकरण। ये दुर्बल ऑक्सीकारक है एक। ठीक, और जब ये ऑक्सीकारक है दुर्बल, तो ये क्या करेगा, CHO ग्रुप का ऑक्सीकरण कर देगा, केवल और केवल CHO ग्रुप का ऑक्सीकरण करेगा। क्यों, क्योंकि एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। और जब इसका ऑक्सीकरण करेगा तो आपको पता होगा कि जब CHO ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है तो वो चेंज हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और वो बना दिया मैंने COOH, और बाकी चीजें एज इट इज बन जाएगी, और ये हमारे पास आ जाएगा ग्लूकोनिक एसिड आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड आ जाएगा। मतलब जब Br2 जल द्वारा एल्डिहाइड का, उसका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो CHO ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे पास ग्लूकोज में एक CHO समूह है। उसमें क्या है, एक CHO समूह है। अगर वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको उसमें यह रिएक्शन लिखनी और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए अगली बात देखते हैं। अगली बात कौन सी है, उसने कहा कि इस बात की पुष्टि कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं, ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं, इस बात की पुष्टि कीजिए। हुए ग्लूकोज में 5 OH समूह। देखो हम क्या करेंगे, हमने लिया ये CHO और ये CHOH का होल 4, देखो 4 तो यही हो जाएंगे होल 4, और एक हो जाएगा निचले वाला CH2OH। ठीक, इसकी रिएक्शन में क्या करूंगा, मैं कराऊंगा इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ करवाऊंगा, एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CO, और ये CH3CO और ये लिखा बीच में O, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो होगा क्या, ये जो ऐसे टूटेगा ये एनहाइड्राइड ऐसे,
ऑक्सीजन का जो H आएगा ना वो ऐसा आएगा, देखो ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये आ जाएगा ऑक्सीजन में से जो H है ना, देखो ये OH का जो H है, ये H आ जाएगा इधर, क्या आ जाएगा, H आ जाएगा इधर, और हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड बाहर हो जाएगा, एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा बाहर, और बचा हुआ COCH3 कहां जुड़ जाएगा, इस O के पास, क्योंकि इन चार OH होंगे, ये चार OH और एक ये पांचवा, तो इन हर एक OH का हर एक H क्या करेगा, CH3COH लेकर उड़ जाएगा, बन जाएगा बाहर, और इस O पे कौन जुड़ जाएगा, CO की तरफ से CH3, COCH3 बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, देखो ध्यान से, बनने वाला कंपाउंड होगा ऐसा, ये लिखा CHO एज इट इज, ये लिखा CH, यहां O तो पहले से ही है, A ये लिख दिया O, और बाकी ये इधर से जुड़ेगा COCH3 और इसका होल 4, और ऐसे ही नीचे CH2, O तो है, H ही तो गया ना वहां, O तो है, और इस O पे कौन जुड़ जाएगा, ये COCH3, और ये बन जाएगा COCH3, ठीक, इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, जो इस बात की पुष्टि करता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि हां ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं, ग्लूकोज में क्या होते हैं, 5 OH समूह होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये था हमारा ग्लूकोज का 5 नंबर का क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईयर बाय ईयर पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे अपनी तैयारी अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, आप मेरे लेक्चर उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में आने वाली हैं, ठीक है। ईयर बाई ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रहा हूं जो हर साल बोर्ड में आते हैं, और उन्हें पढ़कर आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है।